सो नमस्कार एवरीवन। एंड एज वी सेट, शील जी के प्रश्न से आरंभ करते हैं। वेरी नाइस क्वेश्चन। शील जी, आप बोले पूछेंगे क्वेश्चन अपना? हाँ जी, मैं पूछ रहा हम्म। हूँ। मेरा क्वेश्चन था, हर कार्य में ईगो इधर गोज अप और गो डाउन। हम्म। ठीक है। तो इन सिलेक्टिव लिसनिंग ऐसा होता है, लाइक मैंने ऑब्जर्व किया है। कभी कभी कोई कुछ बात बोल रहा है तो मैं उसको इतना सुनता नहीं हूँ। जब तक कि मेरे को कोई तो भी एक स्पेसिफिक आदमी उस चीज को बताएगा नहीं, तब तक मैं बाकी लोगों की बातों को ध्यान भी नहीं देता। और वो काफी गहरी चीज होती है, मतलब उन एक्चुअली अंदर से इतना ज्यादा स्ट्रांग एक पुल होता है ना, कि बाकी कोई भी कुछ बता रहा है उस वक्त मेरे दिमाग में वो उतरता नहीं है। तो ये सिलेक्टिव लिसनिंग क्यों होता है? बहुत सीधा सरल उत्तर है। ये सेलेक्टिव लिसनिंग इसलिए होता है क्योंकि हम छवि बनाते हैं ना, इमेज। और हम ये कहते हैं कि ये व्यक्ति का ये स्तर है, और ये व्यक्ति का ये स्पेशलाइजेशन है, और ये व्यक्ति इस चीज में बहुत बेकार है। तो इनसे यही वाली बात जो है वो सेंसिबल होगी, ये वाली तो नॉनसेंस ही होगी। इनका बिलीफ सिस्टम ऐसा है और ये व्यक्ति वैसे हैं। सो बेस्ड ऑन आवर ओन जजमेंट अबाउट द अदर पर्सन, we choose to listen to some people and we choose not to listen to some people. आपके घर के व्यवस्था के बारे में आपका आपका पुत्र यदि कुछ कहता है या आपकी पत्नी कुछ कहती है तो आप सुन लेंगे। हम लोग कुछ कहेंगे तो आप नहीं सुनेंगे ना, क्योंकि हमें तो घर की व्यवस्था का कुछ मालूम ही नहीं है। ठीक उसी प्रकार मन की व्यवस्था के बारे में जो यहाँ बातचीत होती है वो आप सुनने को तैयार है, किंतु घर पर यदि कोई कुछ कहेगा कि तुम ऐसा ही सोचते हो, तो आप नहीं मान पाएंगे इतनी आसानी से, क्योंकि आपको ये पूर्ण विश्वास है कि यहाँ पर जो चर्चा होती है तो हम मन को कुछ तो समझते हैं, किंतु घर पे तो मन को कुछ नहीं समझा जाता है। तो जो समझता ही नहीं है, मैं उसकी बात कैसे सुनूं? That's why we listen to a few people on certain things. In fact, हम देखते हैं ना, कुछ आवश्यक होता है तो हम ढूंढते रहे किससे बात करें, किससे बात करें। Who knows this better? Who knows this better? And we try and figure out such people जिनसे हमको लगता है बातचीत करके वट एवर, या तो सपोर्ट मिले, नॉलेज मिले, जो कुछ भी चाहिए, या इवन व्हेन यू जस्ट वांट टू हैव सम टॉक कॉन्वर्सेशन, देन यू लुक फॉरवर्ड टू कौन है जो मुझे बिल्कुल नॉन जजमेंटल होके सुन सकता है, बिना मुझे क्रिटिसाइज किए, बिना ये बताए कि ये अच्छा है बुरा है, एंड कैन जस्ट अलाउ मी टू बी हु एम आई एट दिस मोमेंट। तो उसके पास हम जाना चाहते हैं। तो बहुत सीधा सरल सा उत्तर है, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए लिसनिंग जो एक्ट है ना, ये तब होती है जब हमारा दिमाग खाली होता है। जब हम सुनते हैं तो अक्सर हम कुछ ना कुछ खाना पका रहे होते हैं, यहाँ चल रहा होता है ना कि अच्छा मेरा नेक्स्ट रिप्लाई क्या होगा, या मैं अगला क्या बोलूंगी, या मुझे क्या क्वेश्चन करना है। दिस इज सुपर एक्टिव। We are creating our next reaction when somebody is saying. तो उस समय सुनते नहीं है हम, listening is not happening, because when you listen, you do not just listen to the words, you listen a lot to what is not said. जो कहा है वो तो आप सुनते ही हैं, आप उसकी आवाज भी सुनते हैं, आपको वो स्पेस भी समझ में आता है कि वो व्यक्ति आउट ऑफ जेन्युइन लव कंसर्न बोल रहा है या फ्रॉम द ईगो सेंटर बात कर रहा है। आपने, आई डोंट नो किसी ने कभी पकड़ा है कि नहीं पकड़ा, पर मुझे तो एक हंसी भी ना समझ में आती है कि कहाँ से आ रही है, वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम।
if the person is really laughing or smiling genuinely, or there is a criticism ego center से निकल के आ रहा है, and a lot of time, and then I know I should hold myself, or then there is a spontaneous decision ki, yeah, should I go ahead, not go ahead, whatever. When you listen to somebody, you listen to their pain, their mindset, their attitude, their beliefs, their entire system, their pains, not just the words. तो जब सेलेक्टिव लिसनिंग करते हैं तो ऑब्वियसली लिसनिंग विसनिंग हमारी होती नहीं है, और जब हम चूज कर लेते हैं, और ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जो मैं कहती हूँ यहाँ पे वो सब कुछ बिल्कुल फैक्ट हो या ट्रूथ हो, ऐसा कुछ नहीं है. देर कुड बी अ लॉट ऑफ थिंग जो आपको लगेगा कि ऋचा बोल तो रही है बट ये मुझे एप्लीकेबल नहीं लगता है, या दिस इज नॉट फॉर मी राइट नाउ, एंड दैट वेरी मच कुड बी द पॉसिबिलिटी. बिकॉज आप जिस स्पेस पे खड़े हैं, आप जिस स्थान पर हैं, और चर्चा जिस स्थान से चल रही है, देर इज अ चांस कि अभी आपको शायद थोड़ा और ध्यान देना हो, वगैरह वगैरह. सो अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि पर्सन एक्स जो कुछ भी कहता है वो तो बिल्कुल सच है, ऑलवेज एप्लीकेबल है, यू मे बी मिसलेड, यू मे बी thoroughly misled. That's why listening is known to be a very intense process. मैंने जब ये शुरू किया था इन दी प्रोसेस ऑफ लर्निंग टू बी अ कोच, जब 2016 में शुरुआत हुई थी, आई एक्सपीरियंस्ड आई वाज सच अ पुअर लिसनर, और मुझे इतना स्ट्रगल होता था. आई हैव कम अहेड बट आई हैवंट येट रीच्ड अ स्पेस जहां मैं बोलूं कि आई एम अ वेरी गुड लिसनर. आई स्टिल कांट से. देयर आर मोमेंट व्हेन माय माइंड चूजेस कि ये नहीं सुनना है, सो देन आई हैव टू ओरिएंट कि नथिंग डूइंग, और उसमें मेरा लॉस भी होता है. सो 5-10 मिनट चले गए, एंड देन देर इज रियलाइजेशन, शिट मैं तो सुन ही नहीं रही हूँ, ओके कम बैक. अभी भी ये होता है. सो लिसनिंग इज अ वेरी वेरी इंटेंस प्रोसेस, एंड when you listen to others, please listen without any judgment. Keep all of that aside for some time, and then if needed let them come little later. जब आप जुगाली कर रहे हैं तो उस टाइम पे पहले सुन लो. इसीलिए कई बार हम बीच में ही बोल पड़ते हैं, कई बार हम कहते हैं कि अच्छा ये तुमने कब कह दिया था, कई बार हम कहते हैं कि यार हमारी बात तुम्हें सुनाई कहाँ देती है. जैसे हमारी बात दूसरों को सुनाई देती है, दूसरों की बात हमको भी नहीं सुनाई देती है. सो द गेम इज ऑन. हाँ कोमल जी. हाँ जी रेजा, जस्ट एवरीथिंग वैसे तो क्लियर हो ही गया बातों बातों में, मैंने काफी देर पहले कुछ सोचा था. बस यही है कि इट्स ओके टू डू सेलेक्टिव लिसनिंग ऑल्सो. कई बार सही में ऐसे लगता है कि ये बेकार की बात है, इसको नहीं सुनने की जरूरत है, तो साइड पे ही हो जाओ. हाँ, जरूरी नहीं है कि सुनना ही है, और बिल्कुल पक्का पता चल रहा है कि हमारा मोड है ही नहीं इसमें, वो अलग ही मोड की बातें हो रही हैं, तो नहीं सुनना है उसको. तो इट्स ओके ठीक है समटाइम्स. ना. हाँ, अब आप गॉसिप स्टेट पे हो, शादी की बात हाँ हो रही है, खाने की बात हो रही है, क्या सुन के कर लोगे. हाँ, कौन सा जैसे अभी रेस्टोरेंट खुला रिचुअल्स है, की अब कौन फादर इन सा लाइफ. सेल लगा है, हाँ ये तुमने कितने का खरीदा, ये मैंने इतने का खरीदा, मत हाँ, सुनो यार. क्या वो सारा फैमिली मिलके पता नहीं क्या 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 क्या, वो बैठा ही नहीं जाता है, तो कोई साइड बात हो नहीं. गया यार, क्या है ये, कुछ समझ ही नहीं आती बात. मतलब लगता उनको है कि चले तो आपका रामधुन मतलब चलता अगर रहे. अंदर और इजी नहीं लग रहा है वहां, तो डोंट लिसन टू अ फ्यू थिंग्स. ऐसा लगता है मुझे कि सेलेक्टिव होना भी ठीक है, जहाँ जरूरत है उतना बोलो. उतना सुनो, जितना जरूरत है उतना बोलो, उतना सुनो. सुनना इतना इंटेंस चीज होता है ना, जिसके लिए नानक कहते हैं कि आप सुनते सुनते पार लग जाते हैं. हाँ, लेकिन क्या मुझे सुनते exact- वो इम्पोर्टेंट है. हाँ,
तो सुनना क्या होता है। अब मजेदार बात ये है ना कि क्या उस गॉसिप में आपको राम सुनाई दे देते हैं? आपको जब लोग ये बात कर रहे हैं कि ये साड़ी खरीदी, उस स्थान पे गए, वो रेस्टोरेंट में गए, क्या आपको वो दिखता है कि देखो इनकी डिजायर्स कितनी तीव्र है? और डिजायर्स तो हम जानते हैं कि फाइनली एक ही होती है जो रियल डिजायर है। बिल्कुल बट बिल्कुल। वो रियल डिजायर का जब पता नहीं होता है तो माया के रूप में वो सब फंस ये सब जाते हैं। चलता रहता है। सो कैन यू स्टिल सी दैट लॉन्गिंगनेस इन देम एंड दे आर गोइंग क्रेजी, दे जस्ट डोंट नो हाउ टू फाइंड अ वे। और जब आपको वो लॉन्गिंगनेस सुनाई दे देगी ना तो आप मुस्कुरा दोगे। बिल्कुल। इसी को कहते हैं कि अब you first, this is what is J. Krishnamurthy's, his first statement is to see false as false. The second is to be able to see truth in the false. क्योंकि यहाँ आपको माया के अलावा तो कुछ नहीं दिखने वाला, सत्य कहाँ दिखेगा। बिल्कुल। लेकिन When आप, you are okay with God and you are able to smile and you are not feeling that तो unease. We need to you reach know that what will stage. happen, कि ठीक है, you will उनका not उनके साथ, मेरा मेरे साथ, छोड़ दो। Smile and move, not with unease. With ease you move away. exactly, so you will not be diseased, Yeah. your ease will not be disturbed. Need to be in that awareness, whether it is causing disease or it's smile inside. It's okay, not for me. Let me move away. Let them enjoy what हाँ, they feel like. अब आज ही I was talking to my daughter, so she of late she has started to like chicken. So initially ना it was I was little disheartened कि यार ये फिर मैंने अपने आप को समझाया कि it has to be her choice until she feels compassionate, I should not be questioning. लेकिन वो एक टेंडेंसी है ना, because for me it has been a process that I came to a place जहाँ पे मैं नहीं खाती हूँ. It hasn't yet happened for her, बट फिर लगता था कि यार इतना हम बात करते हैं उसका कुछ इम्पैक्ट नहीं है, तो कभी कभी मेरे मुंह से निकल जाता था कि देन शी सेड कि नहीं अब मैं नहीं खाऊंगी, आपने मुझे ताना मारते हो. आई टोल्ड हर दैट नो नो आई एम रियली सॉरी और दैट इज द एंड, अब तुम बिल्कुल नहीं सुनोगी Even कोई if it ताना is वाना. daughter or wife or husband, if they are doing something different from you, you need to be at ease. Then only I या think you have evolved. एंड Otherwise, so there will be time when I'll be easy, but there will be time wherein I would get unsettled also कि हो जाता क्या है। है यार इतना क्यों खाना है, हम्म। वो हो जाता मैं है. क्या सोचती हूँ ना, मुझे क्या एट ईज करता है कि जैसे एक बेटे ने कुछ तो ऐसा किया, लाइक आपकी बेटी ने, तो मुझे लगता है दुनिया में इतने और लोग कर रहे हैं, मुझे उनकी प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रही है, इसी की क्यों हो रही है, मैं क्यों इतना अटैच हूँ कि मेरा देखो बेटा इसी है, को बेटी है, आइडेंटिटी कहते हैं. बस। दुनिया में इतने लोगों को हो रहा है, मेरे हाँ, सानिध्य में कौन है? हाँ, तो ठीक उसको है अगर ना. चेंज करूँ तो इट्स ओके। No, no, no. These are the moments wherein we need to look into ourselves, हम्म। not them. हम्म। They are our self-reflection moments. हाँ। They are our moment of truth कि देखो अभी कितना भसड़ बाकी है. वही वही आता है कि हाँ. कितना अभी फंसे हैं इसमें, कि इसी को हाँ, ऐसा होता है, बहुत बार आ रहा है ऐसा, लेकिन फिर भी वही अवेयरनेस चली जाती है बीच बीच में, और फिर फंस जाता है कभी कभी, बस अगर जितनी जल्दी ये वापस आ जाए। भरोसा रखोगे ना कि वो लॉन्गिंग भी जो है वो लॉन्गिंग फॉर दी अल्टीमेट ही है, जो हम्म। कि हमको बहुत ही इम्प्योर फॉर्मेट में दिखता है, जो हमें अशुद्ध रूप में दिखता है. अगर इस बात की श्रद्धा होगी ना तो ट्रस्ट मी वो समय आ जाएगा जब उनको दिखने लगेगा, चाहे आप माध्यम बन जाएंगे चाहे कुछ और माध्यम बन जाएगा, लेकिन वो श्रद्धा हमारे लिए रखना बहुत जरूरी होता है. यस, फाइन। हम्म. शील जी, डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? हाँ हाँ, बहुत अच्छा लगा. आप मेरे को एक बात बताइए, आपने अभी बीच में बोला कि वी शुड बी एबल टू सी द ट्रुथ इन द फॉल्स, राइट? तो ये सीइंग द ट्रूथ इन द फॉल्स और टू, ये तभी होगा व्हेन यू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट.
या आप कंप्लीटली सुन रही, तो दोनों एक ही चीज हुई। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।